सांस, उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। उसने ऐसे फटी हुई नजरों से अल्लाह के नबी को देखा तो मुस्कुरा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के सर पे हाथ रखा और उस बच्चे से कहा, बेटे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर तुम्हारा दिल कहे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। उस बच्चे ने जब अल्लाह के नबी की जबान से सुना कि आप कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तो वो अपने माँ बाप का चेहरा देखने लगा। उसके माँ बाप मना करते थे। जब उसने अपने माँ बाप का चेहरा देखा तो उसके माँ बाप ने इशारे में कह दिया, बेटे पढ़ लो। यानी तुम्हारा दिल मोहम्मद की तरफ शुरू से ही था। तुम उनका सर दबाते थे, पैर दबाते थे। तुम उनके पास से जब मेरे पास आते थे तो नबी की तारीफ करते थे, उनके सच्चे वाकयात बयान करते थे। जब तुम्हारा दिल शुरू से ही उनकी तरफ है और मेरी वजह से, मेरी डांट की वजह से, मेरे डर की वजह से तुम इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम्हारे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है तो तुम पढ़ लो। जब बाप की तरफ से इजाजत मिल गई तो इस छोटे से बच्चे ने, 12 साल के बच्चे ने, यहूदी बच्चे ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इत्तेफाक देखिए, जैसे ही उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा, वैसे ही उसकी एक लंबी सी सांस निकली करके, और वही उसकी सांस उखड़ जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है। वो बच्चा उसी वक्त डेथ कर जाता है, उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रूह को अपने सामने निकलते हुए देखा, उस बच्चे की जान को जाते हुए अपने सामने देखा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अब इसका इंतकाल हो गया। आप बिस्तर से उठते हैं और क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, अनक़ज़हु मिनन नार, जिस अल्लाह ने इस बच्चे को मरते वक्त जहन्नम की आग से बचा लिया, जहन्नम की आग से नजात दे दी है। यानी अगर इसने कलमा ना पढ़ा होता तो जहन्नम में जाता, लेकिन मरने से पहले पहले इसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल गया। अनक़ज़हु मिनन नार, अल्लाह की सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को मरने से पहले पहले कलमा नसीब फरमा दिया है, और कलमा पढ़कर ये बच्चा इस्लाम की दौलत से माला माल हो गया है, और एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी लेकिन जन्नती, अमल कम और जन्नती, इबादत बेशुमार, समझ लो अमल तो नहीं किया लेकिन बहुत कुछ पा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अयादत की। आपको नहीं मालूम था कि वो इस्लाम ले आएगा, लेकिन फिर भी उसके घर जा रहे हैं। ये इंसानियत नहीं तो और क्या है। ये वाकयात हमें बतला रहे हैं कि अपने अंदर इंसानियत पैदा करो, इंसानियत। आप गैर मुस्लिमों के साथ क्या अच्छा सलूक करेंगे, आप अपने मुसलमान भाइयों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हैं। बताइए मुझे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब दो लोगों का फैसला मुकदमा आता था तो आप दोनों की गुफ्तगू सुनते थे, और अगर काफिर की गलती हुई तो काफिर की, और मुसलमान की गलती हुई तो मुसलमान की। क्या ये वाकयात आपने नहीं पढ़े हैं? एक यहूदी और एक मुसलमान का झगड़ा अल्लाह के नबी के पास आया, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी और मुसलमान की गलती मानते हुए कहा नहीं तुम गलत हो, ये जमीन इस यहूदी की है, और आपने अपना फैसला सुनाकर उस यहूदी के हक में फैसला कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकयात बतला रहे हैं कि इंसानियत, इस्लाम अपनी जगह पर है, इंसानियत अपनी जगह पर है। आप मर्डर नहीं कर सकते हैं इंसाफ का, खून नहीं कर सकते हैं इंसाफ का। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आए, दोनों मुकदमा लेकर आए। एक कहता अल्लाह के नबी ये जमीन मेरी है, दूसरा कहता अल्लाह के रसूल ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। थोड़ा सा शोर नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा भाई दोनों सहाबी, अल्लाह के नबी ने कहा भाई जमीन तो किसी एक की होगी, और वो दोनों दावे कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, किसी चीज पर हम दो दावे करें तो एक ही का तो होगा, दोनों में से। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई दोनों में से किसी एक का है। अब कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं, हर एक कह रहा है ये मेरी, ये मेरी। तो अल्लाह के नबी ने कहा मेरे पास क्यों आए हो?
का आपसे सच्चा फैसला कराने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों अपनी बातें रखो। भाई एक तरफा बात सुनकर कभी फैसला मत करना। अल्लाह के नबी ने दोनों को बुलाया, दोनों की गुफ्तगू सुनी, लेकिन अब दोनों में बड़ा अजीब मसला है। भैया बैठ जाओ, राजीव गांधी, ओ मोदी साहब के बेटे बैठ जाओ। दोनों की गुफ्तगू में एक और पेच फंस गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके सामने भी ऐसा हो सकता है। जो पंच हो फैसला करते हो वो सुने। अल्लाह के रसूल के सामने अब पेच ये फंस गया, एक बेचारा कम बोलने वाला है, एक ज्यादा बोलने वाला है। जो कम बोलने वाला है वो बात कर ही नहीं पा रहा है। ये जमीन मेरी, हमने फलां से खरीदा था, ये वो, बेचारा वो बोल ही नहीं पा रहा सही से। और दूसरा बड़बड़ 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 करता चला जा रहा है और अपनी बात को बड़ी अच्छी तरीके से रख रहा है। अब बड़े शक, अल्लाह के नबी बड़े उसमें फंस गए। ये बेचारा बात कर ही नहीं पा रहा है और ये बड़बड़ करता चला जा रहा है। दोनों में बिल्कुल एक तो ऐसा समझो जैसे मोदी जी चुप होते ही नहीं, बड़बड़ 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 बोलते चले जाते हैं। आपने सुना ना, वो एक आदमी दूरबीन से देख रहा था, मोदी जी पूछते बे क्या देख रहा है? मैं तो यहां खड़ा हूं, कैमरे में आने का शौक मुझे, तो ऊपर क्या देख रहा है? साहब मैं ऊपर आपको नहीं, आपकी बातों को देख रहा हूं, कितनी ऊपर जा रही हैं, मैं उनको देख रहा हूं, कितना लंबा फेंकते हैं आप दूरबीन से। तो एक आदमी फेंकने में माहिर, बोलते ही बोलता चला जाता है, बड़बड़ बड़बड़ बोलता चला जाता है। और दूसरा उसमें बिल्कुल ऐसा है मनमोहन, वो बोलते ही नहीं, आवाज ही नहीं निकलती, वो चुप रहते हैं। तो ये दोनों ऐसे हो गए, एक बंद ही नहीं हो रहा, दूसरा बोलता चला जा रहा है। और एक तो बोलता चला जा रहा, दूसरा बेचारा बोल ही नहीं पा रहा। दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद अल्लाह के नबी ने क्या फैसला सुनाया? सुनो, तुमने अपनी बात अच्छी तरीके से पेश की, तुम अपनी बात अच्छी तरीके से पेश नहीं कर सके, लेकिन फैसला सुनिए क्या कहा। हो सकता है कि सच्चे तुम हो, यानी कम बोलने वाले से कहा, हो सकता है कि सच्चे तुम हो, लेकिन अपनी बात अच्छी तरीके से मुझे समझा नहीं पा रहे हो, अपनी दलील अपनी तरीके से मेरे सामने पेश नहीं कर सके हो। और हो सकता है ये ज्यादा बोलने वाला ये झूठा हो, लेकिन अपने झूठ को अपनी चर्ब जबानी की वजह से उसने अच्छी तरीके से हमें पेश कर दिया हो, इसलिए मेरा फैसला जो होगा मानोगे? दोनों ने कहा अल्लाह के रसूल हम आपका फैसला मानेंगे। आपने कहा ये जमीन मैं इसको दे रहा हूं जो ज्यादा बोल रहा है, इसने अपनी बात हमें समझा दी है, इसकी बात हमारे समझ में आ रही है, लेकिन हो सकता है कि मुझसे गलती हो रही हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि मुझे मालूम नहीं। हम तो इसकी बातें सुनकर और इसकी मजबूत दलील देखकर इसके हक में फैसला कर रहे हैं। जाओ ये जमीन तुम्हारी। वो उड़ के जाने लगा। दूसरे ने कहा अल्लाह के रसूल ठीक है, आपने उसको दे दिया, हमने मान लिया आपका फैसला सराहों पर। जब वो उड़ के जाने लगा, जिसको जमीन का टुकड़ा दिया, तो आपने कहा सुनो, ये जमीन का टुकड़ा लेकर जा तो रहे हो, ये फैसला मैंने तुम्हारे हक में तो कर दिया है, लेकिन तुम्हारा दिल अच्छी तरीके से अंदर से जानता है इस जमीन के मालिक तुम हो या नहीं, ये अच्छी तरीके से तुम जानते हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी बातें सुनकर फैसला किया है, लेकिन हकीकत में अगर ये जमीन तुम्हारी नहीं है और तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है ये जमीन किसकी है, अगर ये जमीन तुम्हारी नहीं है तो मैं तुम्हें जमीन नहीं दे रहा हूं, फ़इन्नमा हिया क़िताअतुम मिनन नार, मैं तुम्हें जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं। ये सोच के यहां से जाइए कि मोहम्मद ने तुम्हें जमीन नहीं दी, अगर ये जमीन तुम्हारी नहीं तो जहन्नम का टुकड़ा मैंने तुम्हें दिया है। रहोगे तो जहन्नम में, खाओगे तो जहन्नम में, पियोगे तो जहन्नम में, सोगे तो जहन्नम में, अगर उसी जमीन में मरे तो मरोगे जहन्नम में। अब ये सोच कर यहां से जाओ, क्योंकि हमें और तुम्हें सबको कयामत के दिन हिसाब किताब देना है। इतना कहना था अल्लाह के रसूल का। उधर से वो चीखने लगा, अरे अल्लाह के रसूल, ये जमीन मेरी नहीं है, इसकी है, ये जमीन मेरी नहीं है, इसी भाई की, इसको दे दो। अब इसने जब ये सुना कि वो जहन्नम का टुकड़ा, तो ये भी चीख पड़ा, अरे अल्लाह के रसूल ये झूठ बोल रहा है, ये मेरी नहीं, इसकी, इसी को दे दो। अभी दोनों कह रहे थे मेरी है, लेकिन दोनों ने सोचा कि अब क्या कर, पता नहीं, हो सकता मेरी ना। दूसरा भी सोचने लगा, ऐसा ना हो कि मुझे तो मेरे बाप दादा से मिली चली आ रही है, हो सकता है मेरे दादा ने किसी की जमीन पर कब्जा किया हो। तो दूसरा भी डर गया, कहने लगा अल्लाह के रसूल ये झूठ बोल रहा है, नहीं नहीं मेरी नहीं, इसी की, इसी को दे दो। अल्लाह के नबी ने कहा अभी तो दोनों कह रहे थे मेरी मेरी मेरी, अब क्या हुआ? दोनों कहते मेरी नहीं मेरी नहीं मेरी नहीं, भाग गए, जाने लगे। आपने कहा सुनो मैं क्या करूं? कहा हम नहीं ले रहे हैं।
दोनों ने मिलकर वो जमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी कि अल्लाह के रसूल ठीक है, हम दोनों मिलकर आपको दे रहे हैं, आप इस्लाम के काम में ले आइए। आज तक पता नहीं चल सका कि उस जमीन का असली मालिक कौन था, लेकिन दोनों ने वो जमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह को, एक एक इंच जमीन पर अपने भाइयों से लड़ने वालों, झगड़ने वालों, जिंदगी भर के लिए रिश्ते और नाते तोड़ने वालों, सोचो। और दूसरों की जमीन पे कब्जा अगर तुमने किया है, चाहे एक बालिश्ती किया हो, आपका दिल जानता है कि आपने जायज तरीके से ली कि नाजायज तरीके से। अगर वो नाजायज तरीके से ली है तो आप जहन्नम में रह रहे हो, इतना याद रखना। वो जहन्नम का टुकड़ा है, जन्नत नहीं है। वो जहन्नम का टुकड़ा है जो 7 जमीनों का तौक बनाकर तुम्हारे गले में कयामत के दिन डाला जाएगा। और इस हदीस से ये भी पता चला कि पंचायत में फैसला कैसा होता था। दलीलें दोनों तरफ से सुनी जाती थी और दोनों तरफ से सुनने के बाद फैसला दलीलों की बुनियाद पर किया जाता था। क्या पंचायतों में आज ऐसा फैसला हो रहा है? दोनों तरफ से बात सुनकर क्या अदलो इंसाफ की रोशनी में, दलीलों की रोशनी में क्या फैसला होता है? सपोज दैट, फर्ज कर लीजिए, आपके इस गांव का क्या नाम है? गोदा सीमन। चलिए फर्ज कर लीजिए गोदा सिमन की किसी लड़की को कोई लड़का लेकर भाग गया। एक मिसाल दे रहा हूं मैं। फर्ज कर लीजिए एक लड़का लड़की को लेके भाग गया। लड़की के बाप ने पंचायत बिठाल के कहा कि फला लड़के ने मेरी लड़की का मुंह काला कर दिया है, अब मेरी लड़की समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है, सच्चा फैसला करिए। पंचायत ने लड़की को बरामद कर लिया। लड़का लड़की दोनों आ गए, लड़के के घर वाले भी बैठे हैं और लड़की के घर वाले भी बैठे हैं। अब पंचायत का काम क्या होना चाहिए? पंचों का काम यह होना चाहिए कि ये देखें लड़का लड़की को लेके भागा या लड़की लड़के को लेके भागी। अब यह होना चाहिए था। अब सवाल पैदा होता कि नहीं साहब, दोनों राजी थे इसलिए दोनों भागे, तो फिर मुझे बताइए कि फिर ये कहां का फैसला है कि जब दोनों अपनी अपनी रजामंदी के साथ भागे तो तुम जुर्माना सिर्फ लड़के के ऊपर लगाते हो और लड़के का जुर्माना लेकर उस जिनाकार लड़की को दे देते हो। ये कहां का अदल है और कहां का इंसाफ है और कहां का फैसला है? मुझे सरपंच और पंचायत में बैठने वाले ये लोग बताएं। कल कयामत के दिन इन सरपंचों को भी अपने अपने जुर्म का हिसाब और अपने अपने फैसलों का हिसाब देना होगा। कुरान करीम ने तो जब लड़का या लड़की में जिना होता है तो जिनाकारी के मामले में लड़की की गलती को माना है। कुरान जब लड़का किसी लड़की के साथ जिना करता है तो कुरान लड़की की गलती ज्यादा मानता है। और इसीलिए कुरान पढ़िए, कुरान ने क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मिअता जल्दा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाले लड़के, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो, कुंवारे हैं तो कितने कोड़े मारो? 100। और अल्लाह ने यहां क्या कहा? जिना करने वाली लड़की, यानी पहले लड़की का नाम लिया, बाद में क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिनाकार लड़की और जिनाकार लड़का। पहले लड़की फिर लड़का, क्योंकि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से होती है। अगर लड़की किसी लड़के को जिना के लिए दावत न दे तो कोई लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती जिना कर ही नहीं सकता है। जबरदस्ती वो होती है कि खींच के खेत में ले जाए और उसके साथ मुंह काला करे। लेकिन लड़का लड़की दोनों गोदा सिमन से भागकर किशनगंज में पकड़े जाएं तो इसका मतलब यह है कि लड़का लड़की को खींच के नहीं ले गया है, बल्कि लड़का और लड़की दोनों राजी थे। इसलिए किशनगंज, इसलिए उत्तर दिनाजपुर, इसलिए कटिहार, इसलिए दिल्ली या बंबई में पकड़े गए। लड़की इतनी दूर कोई खींच कर नहीं ले जा सकता है लड़की को, मेरे भाइयों। और जब शुरुआत लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी से हुई है तो फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर लगाया जाए और उस जुर्माने का पैसा लड़की या लड़की के माँ बाप को दे दिया जाए। हराम है, हराम है, हराम है ये फैसला। और ये कमाई भी लड़की और लड़की के माँ बाप के ऊपर हराम है, जो उसने लड़के से लेकर अपनी लड़की की जिंदगी के लिए और उसकी शादी के नाम के करने के नाम पर ली है। क्योंकि जब गलती दोनों की थी तो समाज का काम यह था कि अगर सजा दे सकते थे तो दोनों को सजा दें, और नहीं दे सकते थे तो आपने लड़के से जुर्माना लेकर लड़की को क्यों दिया?
चलता है तभी तो बोले, आपकी परमिशन की जरूरत थोड़ी थी। लगता है कि इसके ऊपर बीती हुई है, हमें ऐसे ही लग रहा है, इसके ऊपर बीती होगी या इसके किसी भाई या किसी के ऊपर तो बहरहाल बीती है। एक आदमी हमसे बोला, मौलाना मियाँ बीवी के हुकूक पे बोलिएगा। हमने कहा मैं समझ गया, इसका मतलब वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है। जो आदमी हमको कहता है इस पे बोलो, इसका मतलब ये है कि वो उसमें मुलव्वज है, वरना उसको क्या मतलब मौलाना, जो बोलेंगे कुरान हदीस बोलेंगे। तो ये पंचायत का फैसला मेरे भाइयों गलत होता है कि लड़के वाले से पैसे लेके लड़की को दे दिया जाए, नहीं। और शुरुआत जब लड़की की तरफ से होती है, बताइए कैसे हो सकता है जिना? रेप इस्लाम के अंदर अगर लड़के ने लड़की पर जबरदस्ती की तो लड़की पर तो सजा है ही नहीं, सिर्फ लड़के पर सजा है। और लड़की ने जबरदस्ती की, लड़के को खींचा, तो लड़की को सजा है, लड़के को सजा नहीं है। लेकिन जब दोनों ने रजामंदी के साथ किया है तो दोनों को सजा है इस्लाम के अंदर। मेरे भाइयों इसको सोचिए, साहब उसने लड़की के साथ ऐसा किया तो अब लड़की कहां जाएगी? जहन्नम में जाए। मेरे बाप का क्या जा रहा है, भागी क्यों? साहब लड़की का बाप परेशान है, जिंदगी भर मुंह नहीं दिखाएगा। अबे कमीने, तूने मोबाइल दिया क्यों था अपनी लड़की को? ना मोबाइल दिया होता, ना फोन पे बात होती, ना व्हाट्सएप चलता, ना भागने की नौबत आती। सारी गलती तो लड़की के बाप ने की है और सजा लड़के को मिले कि उससे पैसा लेकर लड़की के बाप को दिया जाए। मेरे भाइयों ऐसी लोगों को दयूस कहा है कुरान ने, भड़ुआ। तेरी लड़की भागी कैसे? तेरी लड़की गई कैसे? तेरी लड़की उस लड़के के साथ लिंक में आई कैसे? तू कर क्या रहा था? घर में क्या कर रहा था तू? तूने अपनी लड़की का से सवाल जवाब क्यों नहीं किया? तूने अपनी लड़की की निगरानी क्यों नहीं की? उस लड़की की नौबत लड़के तक पहुंचने की कैसे आई है? क्या बाप की गलती नहीं है? अगर ऐसी जगह पर पंचायत में हमें बिठाया जाए तो लड़की को 100 कोड़े मारने के साथ साथ 20 कोड़े बाप को भी मरवाऊं। तेरी तरबियत अच्छी नहीं थी इसलिए लड़की भागी है, तू भी मुझे नहीं। जिनाकारी के मामले में, रेप के मामले में लड़कियों का किरदार आगे जा रहा है। मेरे भाइयों समाज के लोगों को चाहिए कि सिर्फ एक तरफा सजा ना सुनाई जाए, एक तरफा सजा ना सुनाई जाए। साहब लड़के का क्या गया है, लड़के की तो शादी हो जाएगी, मेरी लड़की पे तो दाग लग गया है, ये नहीं चलेगा। लड़की पे दाग लग गया है, दाग लड़की ने खुद लगवाया है। मैं मानता हूं लड़के की भी गलती है, लेकिन सजा मिलनी है तो दोनों को मिलनी चाहिए थी। लेकिन सजा आप दोनों को कहां दे रहे हैं? लड़का लड़की को लेके भागा, दोनों अपनी अपनी मर्जी से भागे, दोनों अपनी अपनी मर्जी से गए, पंचायत फैसला सुनाती है 2 लाख रुपए लड़का लड़की को देगा। वाह साहब, ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का न्याय है? ये चीज गलत है। हजरत उमर के फैसले इसी किस्म के हुआ करते थे कि वो किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया करते थे, बल्कि अपने ऊपर, हाँ यकीन नहीं आता है तो सुनिए हजरत उमर का एक फैसला। एक उमर फारूक के मुल्क शाम के अंदर एक यहूदी बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, 13-14 साल उसकी उम्र थी, घोड़ा दौड़ाने में बड़ा माहिर था। उसी बस्ती के अंदर आमर इब्न आस थे। हजरत आमर इब्न आस को गवर्नर बनाकर भेजा गया था। आमर इब्न आस के बेटे ने कहा कि कोई घोड़ा मुझसे आगे और तेज दौड़ा कर दिखलाए। उस बच्चे ने चैलेंज कबूल कर लिया कि मैं आपसे अच्छा घोड़ा दौड़ा लेता हूं। आमर इब्न आस के बेटे ने कहा चाओ दौड़ाओ। दोनों अपने अपने घोड़े को दौड़ाने लगे। घोड़ा बच्चे का, यहूदी बच्चे का घोड़ा आगे निकल जाता है, आमर इब्न आस के बेटे का घोड़ा पीछे रह जाता है। अब आमर इब्न आस के बेटे को गुस्सा आया, मैं गवर्नर का बेटा और ये यहूदी का बच्चा आगे निकल गया मुझे पीछे करके। जब घोड़े पे से उतरता है आमर इब्न आस का बेटा तो उसने उस यहूदी बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया चेहरे पर, ताड़। उस यहूदी बच्चे ने कहा आपने मुझे बिना गलती के मारा है, जब शर्त थी तुम निकलो या मैं आगे निकलूं, जब मैं आगे निकल गया तो आपने मुझे बगैर गलती के कैसे मार दिया है। मैं आपकी शिकायत आमर इब्न आस से करूंगा, इस मुल्क के शाम के गवर्नर से करूंगा, बस। और सुनो इधर देखो, जब उसने ये कहा कि मैं आपकी शिकायत गवर्नर से करूंगा यहूदी बच्चे ने, तो आमर इब्न आस का बेटा क्या बोला, हाँ जा 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 कर लेना मेरे बाप से शिकायत। आमर इब्न आस तो मेरा बाप है, जिस गवर्नर से तू शिकायत करने जा रहा है ना
वो तो मेरा बाप है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं।